आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने आचार्य भक्ति में जो वर्णन किया है वह श्लोक आप सबके सामने रखे जा रहे हैं। श्लोक नंबर 7वां है। अतुलानुत्कुटिकासान विविक्त चित्तान खंडित स्वाध्यायान दक्षिण भाव समग्रान व्यभुगत मद राग लोभ सट मात्सरियान। अतुलान जो अतुल हैं, उत्कुटिकासान उत्कुट आसन लगाते हैं। अतुल हैं अतुलान, उत्कुटिकासान उत्कुट आसन लगाते हैं। उत्कुट का ही उल्लेख क्यों किया? आ गया भाव में तो उत्कुट आसन लगाते हैं। विविक्त चित्तान जिनका चित्त विविक्त एकांते पवित्र है। अखंडित स्वाध्यायान जिनका स्वाध्याय अखंड है। स्वाध्याय निरंतर चलता रहता है, अखंड है। दक्षिण भाव समग्रान जो उत्कृष्ट भावों से पूर्ण है। दक्षिण भाव समग्रान जो उत्कृष्ट भावों से पूर्ण है। व्यपगत मद राग लोभ सट मात्सरियान जो मद राग लोभ सटता और मात्सर्य से रहित हैं। मद से रहित हैं, राग से रहित हैं, लोभ से रहित हैं, सठता और मात्सर्य से भी रहित हैं। रहित पने की बात चल रही है। सारांश क्या हो गया? जो अतुल हैं। अतुल हैं का मतलब है जिनकी तुलना ना हो सके। अतुलनीय अतुल जिसको की तुलना ना हो वो अतुल हैं। उत्कुटिकासन उत्कुट आसन लगाते हैं। साधक तो साधना में सभी प्रकार की साधनाएं आसन लगाते हैं। उत्कुट आसन का उल्लेख किया गया है। तरह तरह की आसनों का उल्लेख आता है। विविक्त चित्तान जिनका चित्त पवित्र है। जिनका चित्त पवित्र है। चित्त की पवित्रता का मतलब चित्त की निर्मलता, चित्त की स्थिरता। अखंडित स्वाध्यायान जिनका स्वाध्याय अखंड है। स्वाध्याय ग्रंथों को ही पढ़ करके होता है ऐसा नहीं। स्वाध्याय स्तुतियों के माध्यम से भी हो जाता है। प्रतिक्रमण करने में भी स्वाध्याय गर्भित मान लिया जाता है। तत्व की चर्चा करने में भी स्वाध्याय मान लिया जाता है। धर्म चर्चा करने में भी स्वाध्याय होता है। यहाँ तक कि यदि प्रवचन दे दिया जाए तो वह प्रवचन भी स्वाध्याय ही है। स्वाध्याय के अनेक रूप हैं। किसी ने जिज्ञासा से कुछ समझने के लिए पूछ लिया, धर्म के क्षेत्र में उसे मार्गदर्शन देना है, मार्गदर्शन दिया जा रहा, वह भी स्वाध्याय है। स्वाध्याय का मतलब है आर्त रौद्र परिणामों से बच करके शुभ परिणाम अपने बनाना। अब चाहे ग्रंथ को लेकर के बना लो, चाहे ग्रंथ के संदर्भों को लेकर के चर्चा के रूप में बना लो, इसके लिए कहा जाता है स्वाध्याय। और इस स्वाध्याय की आचार्यों के लिए अखंडता बताई गई है। दक्षिण भाव समग्रान जो उत्कृष्ट भावों से पूर्ण है।
इसका मतलब उत्तर भाव और दक्षिण भाव, उत्तर भाव और दक्षिण भाव। तो दक्षिण भाव यानी उत्कृष्ट भावों से पूर्ण है। भाव तो उत्कृष्ट ही होते हैं। राग मद, मद अहंकार को लेकर के, राग राग को लेकर के, लोभ सठता, सठता जड़ता, एक तरह से मूर्खता, इसको सठता कहते हैं। और मात्सर्य, मात्सर्य मत्सरस भावो, मात्सर्यम, ऐसे ये भाव जो हैं इनसे रहित होते हैं, इन सबको जीतते हैं। पद्यानुवाद गुरुवर ने बहुत अच्छा किया। उत्तम उत्तम भावों से जो भावित करते आत्म को, उत्तम उत्तम भावों से जो भावित करते आत्म को, राग लोभ मात्सर्य साठ मद को तजते हैं अगतम को। उत्तम उत्तम भावों से जो भावित करते आत्म को, राग लोभ मात्सर्य साठ मद को तजते हैं अगतम को। नहीं किसी से तुलना जिनकी, नहीं किसी से तुलना जिनकी, जिनका जीवन अतुल रहा। नहीं किसी से तुलना जिनकी, जिनका जीवन अतुल रहा। सिद्धासन मन जिनके चलता, सिद्धासन मन जिनके चलता, आगम मंथन विपुल रहा। सिद्धासन मन जिनके चलता, आगम मंथन विपुल रहा। ये 4 पंक्तियां पद्यानुवाद की हैं। उत्तम उत्तम भावों से जो भावित करते आत्म को, आत्म को भावित करते हैं। कैसे करते हैं आत्म को भावित? उत्तम उत्तम भावों से, श्रेष्ठ श्रेष्ठतम भावों से, शुद्ध शुद्धतम भावों से भावित करते हैं। किसको भावित करते हैं? आत्म को भावित करते हैं। राग लोभ मात्सर्य साठ्य मद को तजते हैं अगतम को, मद को तजते हैं। साठ्य मात्सर्य राग और लोभ, इन सब को तजते हैं। अगतम को तजते हैं क्योंकि ये पाप हैं। राग का भाव, लोभ का भाव, मात्सर्य, सठता, मद, मत्सरता आदि आदि ये सब पाप के भाव हैं, कसाय प्रेरित भाव हैं। इन सभी भावों को तजते हैं। नहीं किसी से तुलना जिनकी, जिनकी तुलना किसी दूसरे से नहीं की जा सकती है। जिनका जीवन अतुल रहा, जीवन अतुल है, अतुलनीय है। सिद्धासन मन जिनके चलता, आगम मंथन विपुल रहा। सिद्धासन, उत्कुट आसन, सिद्धासन, सिद्धासन आसन में लगा लगा करके बैठते हैं। अर्ध पद्मासन होती है, पद्मासन होती है, खड्गासन होती है, प्रतिमा योग से ध्यान किया जाता है। सुखासन होती है, सुखपूर्वक जो बैठ जाया करते हैं आराम से, उस आराम की स्थिति को सुखासन कहते हैं। लेकिन कोई भी आसन क्यों ना हो, लंबे समय तक एक सी अवस्था में बैठे रहना संभव नहीं होता। बैठे रहना तो ठीक है, खड़े रहना भी नहीं होता। खड़े बैठे तो ठीक है, आदमी यदि सो भी जाए, लेट जाए, तो भी लंबे समय तक एक ही
एक ही तरह से सो नहीं पाता है, करवटें बदलना पड़ती हैं। क्यों बदलना पड़ती हैं? शरीर परिवर्तन चाहता है। शरीर क्या चाहता है? परिवर्तन चाहता है। बैठे में बहुत अच्छा रहता तो बैठे रहो, बैठे बैठे भी आदमी इतना थक जाता कि वो उठना चाहता है, खड़े होना चाहता है, चलना चाहता है, हाथ पैर हिलाना चाहता है। और देखो, जब कोई लंबा सफर कर ले ना गाड़ी वाहन से, एक ही जगह बैठे बैठे, तो शरीर क्या कहता है? वो शरीर अकड़ने लगा। क्या? शरीर अकड़ने लगा। रक्त का संचार जैसे बैठे हैं वैसे ही बना हुआ है, इसे परिवर्तित करो। फिर हाथ पैर हिलाता डुलाता है। तो कोई भी आसन हो, आप जिसको सुखासन मान रहे, सुख की आसन, उसी सुखासन में बैठे रहो। बैठे 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 धीरे धीरे सुखासन दुखासन होने लगेगी। सुखासन को दुखासन बनने में देरी थोड़ी लगती है। क्यों? क्योंकि शरीर में रक्त का संचार वह परिवर्तन चाहता है, परिवर्तन चाहता है। खड़े खड़े आदमी थकता है तो बैठता है, बैठे बैठे आदमी थकता है तो खड़े होता है, लेटे लेटे भी आदमी थक जाता है। प्रारंभ में थकान को दूर करने के लिए आदमी लेटते हैं। क्या? हाँ, शरीर की थकान को दूर करने के लिए ही लेटा जाता। लेकिन यदि जरूरत से ज़्यादा तुम लेटे रहे तो पुनः तुम्हारे शरीर में थकान आने लगती है। लेटे लेटे भी थक जाते आदमी। चलने फिरने वाला आदमी तो थकता ही है, लंबे समय तक सोने वाला आदमी भी सोते सोते थक जाता है। उस सोने वाले को भी उठना पड़ता है, हाथ पैर चलाना पड़ता है, एक्सरसाइज करना पड़ती है। भैया तुमने कोई क्या काम करिए जो तुम एक्सरसाइज कर रहे? भैया सोते हो तो रहे, सोने में क्या देखा? अरे सोने में ज़्यादा लंबे समय सो के देखो तो भले करवटें बदलते रहो, मत उठो, पड़े रहो, लेकिन नींद लगती थोड़ी है। नींद तो उतने समय तक ही अच्छी आती है जितनी शरीर को जरूरत रहती है। शरीर को जितनी जरूरत है, आप यदि 2 घंटे भी सोए तो 2 घंटे में पूर्ति कर सकती है, 4 घंटे में भी कर सकती है। और पूर्ति होने के बाद आप पड़े रहो तो पड़े रहो, पड़े रहो तो पड़े रहो, कुछ नहीं, कौन उठा रहा। तो नहीं किसी से तुलना जिनकी, जिनका जीवन अतुल रहा, सिद्धासन मन जिनके, चलता आगम मंथन विपुल रहा। आगम का मंथन चलता रहता है, विपुल रूप में, बड़े रूप में चलता रहता है। आसन लगाते रहते हैं, सिद्धासन लगाते हैं, पद्मासन लगाते हैं, अर्ध पद्मासन लगाते हैं, सुखासन लगाते हैं, कभी कभी खड़गासन में ध्यान करते हैं। सब प्रकार की आसनें लगाते रहते हैं और उससे चिंतन मंथन, आगम का मंथन उनका चलता रहता है। घी की आरती, घी की आरती, भगवान की घी की आरती उतार रहा और घर में रूखी रोटी खा रहा। ये श्रद्धा है, ये एक भक्त का भाव है। ठीक है, हमारे पास सुविधा नहीं है, नहीं है, हम रूखी रोटी खा लेंगे, लेकिन जैसा इंतजाम होगा करेंगे। भगवान की आरती तो घी से ही करेंगे। क्या बात है! ये भारतीय संस्कृति है भाई, भोगों की संस्कृति नहीं है, मौज मस्ती के लिए नहीं है। यहां तो मौज मस्तियों में कटौती करो, मौज मस्तियों में कटौती करो और उसमें से निकाल निकाल करके अच्छे कार्यों में,
धर्म के कार्यों में, सभी के काम आए, सभी के हित आए ऐसे कार्यों में लगाना चाहिए। तो ये जो संदर्भ चल रहे हैं, ये संदर्भ हमारे तुम्हारे को बड़े प्रेरक हैं। ऐसे ऐसे संदर्भ भारतीय संस्कृति को गौरवान्वित करते हैं। हाँ, मन में जगह होना, मन में स्नेह का भाव होना, तो सारे रास्ते निकल आते हैं। और मन में रास्ता नहीं है तो सारे रास्ते बंद रहते हैं, सारे रास्ते बंद रहते हैं। मन की प्रसन्नता, सहृदयता, जीवन की सरसता दुनिया को आनंद पहुंचाती है, आनंद पहुंचाती है। और यही जीवन आनंदमय जीवन माना जाता है। एक गृहस्थ को ऐसे ही भाव निरंतर अपने रखना चाहिए। मेहनत करो, खूब पुरुषार्थ करो, पैसा कमाओ, इकट्ठा करके रखो, व्यसन और बुराइयों से बचो, व्यसन और बुराइयों से बचो और उसका उपयोग अपने जीवन में करो, दूसरों के लिए करो। यही धर्म का मार्ग है, यही धर्म का मार्ग है। हमारे गुरुवर ने जो भी सहजता दी है, सरलता दी है, आचार्य परमेष्ठी के व्यक्तित्व की जो उन्होंने गरिमा बढ़ाई है, आज सारी दुनिया में आदर्श हैं। वो सारी दुनिया के लिए आदर्श हैं। गृहस्थों को तो आदर्श हैं, मुनियों को भी आदर्श हैं और आचार्यों को भी आदर्श हैं। हाँ, आचार्यों को भी आदर्श हैं। उन्हें देखो और समझो कि कैसा करना पड़ता है, कैसा करना पड़ता है। इतनी सरलता से इतने बड़े बड़े काम, इतनी मधुरता से इतने बड़े बड़े काम, यह सब कला गुरुवर के पास है। और वो गुरुवर आज एक योग्य आचार्य के पद का निर्वहन कर रहे हैं, आचार्य पद की गरिमा को आगे बढ़ा रहे हैं।